अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, जिस कदर ज़िंदगी के लिए रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है, इससे कहीं ज़्यादा रिश्तों में ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। लिहाजा रिश्तों को वक्त और अहमियत के पानी से सैराब करते रहें ताकि उनमें तरोताज़गी बरकरार रहे। आज का लेक्चर मुरक्कबे नाकिस की अक़साम पर है। साबिक़ा लेक्चर में हमने 5 अक़साम बयान की थी, आज भी हम 5 अक़साम बयान करेंगे। मुरक्कबे जारी, ये जार और मजरूर से मिलकर बनता है। जैसे कराची से लाहौर तक, इसमें ये जो से और तक हैं ये जार हैं, इनका शुमार हरफ़े जार में होता है, और कराची और लाहौर ये मजरूर कहलाते हैं। तो हरफ़े जार और मजरूर से मिलकर बनने वाला मुरक्कब जारी कहलाता है। इसके बाद है मुरक्कब अददी। ये मुरक्कब अदद और मादूद से मिलकर बनता है। जैसे 5 नमाजें, 12 लड़के। इसमें 5 अदद है, 12 भी अदद है, नमाजें मादूद हैं और लड़के भी मादूद हैं। तो अदद और मादूद से मिलकर बनने वाला मुरक्कब अददी कहलाता है। इसके बाद है मुरक्कब अत्फ़ी। ये मातूफ़ इलै अलैह, मातूफ़ और हरफ़े अत्फ़, इन तीनों से मिलकर बनता है। इसका जो इमला और तलफ़ुज़ है वो ये दोनों तरह दुरुस्त है, यानी अलिफ के साथ इलह और ऐन के साथ अलह। तो मातूफ़ इलह, मातूफ़ और हरफ़े अत्फ़ से मिलकर बनने वाला मुरक्कब अत्फ़ी कहलाता है। मसलन रंजो गम, ये जो पहले होता है ये मातूफ़ इलह होता है, और ये जो हरफ़े अत्फ़ के बाद होता है ये मातूफ़ होता है, और ये जो दरमियान में वाव और होते हैं ये हरफ़े अत्फ़ कहलाते हैं। इसके बाद है ताबे मौजू। इसमें 2 बामानी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, यानी इन दोनों का आपस में जो है ना ये ताल्लुक़ है, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा समझें कि इसमें जो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मुरक्कब बनते हैं, उनमें ये दोनों ही बामानी होते हैं। इनमें पहला बामानी होता है, दूसरा बेमानी होता है। मसलन ताबे मौजू में हम देखते हैं सुर ताल। अब ये 2 लफ्ज़ों से मुरक्कब है, सुर ताल से। अब सुर अगर अकेला लफ्ज़ हो तब भी बामानी है, और ये ताल अलग लफ्ज़ हो ये भी बामानी है। इसी तरह चीख पुकार। अब अगर हम चीख को अलग देखें तो इसका भी मतलब बनता है अलग, बामानी लफ्ज़ है, और पुकार को भी देखें तो ये भी अलग एक बामानी लफ्ज़ है। लिहाजा ये ताबे मौजू की मिसालें हैं ये दोनों। अब ताबे मुहमल की देखते हैं। दाना दुमका। अब इसमें देखें दाना जो है ये तो बामानी लफ्ज़ है, लेकिन दुमका ये कोई लफ्ज़ नहीं है, ये बेमानी है। इसी तरह सच मुच। अब ये सच जो लफ्ज़ है ये तो बामानी है, लेकिन मुच क्या होता है, यानी ये बेमानी है। तो जो मुरक्कब
बामानी और बेमानी से मिलकर बने वो ताब मुहम्मल है, और जो दोनों ही बामानी हों वो ताब मौजू हैं। तो आज हमने जो बाकी रहती थी नाकिस की मिसालें वो हमने पढ़ ली। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल की असलियत पर गौर ज़रूर करें, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह बिल्कुल ना करें। आज के लेक्चर में हम मुरक्कब के बारे में पढ़ेंगे। मुरक्कब की 2 किस्में, ताम और नाकिस। फिर नाकिस की आगे 5 किस्में हम बयान करेंगे। पहले देखते हैं कि मुरक्कब किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा कलमात आपस में मिलाए जाते हैं तो मुरक्कब बनता है। इसे तरकीब भी कहते हैं। इसकी आगे 2 किस्में हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम से मुराद वो है जो मुकम्मल होता है, इससे पूरे जुमले की समझ आती है, पूरी बात समझ में आती है। जैसे ज़ैद लिखता है। अब देखिए ये जुमला मुकम्मल है और इसकी सही समझ आ रही है, तो ये मुरक्कब ताम की मिसाल है। आ गया मुरक्कब नाकिस। तो ये नाम ही से ज़ाहिर है कि ये नाकिस होता है, ये मुकम्मल नहीं होता। जैसे सुर्ख फूल। अब सिर्फ इन 2 लफ्ज़ों से पूरी समझ नहीं आ रही कि सुर्ख फूल के साथ क्या हुआ, यानी ये सुर्ख फूल का नाम क्यों लिया गया, जुमला मुकम्मल नहीं है। तो ये नाकिस की मिसाल है। आगे फिर नाकिस की काफ़ी किस्में हैं, जिनमें से आज हम 5 पर गुफ्तगू करते हैं। मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी इशारा और मुशार इलैह, इन 2 से मिलकर बनता है। जैसे ये मेज़, वो कुर्सी। अब इन पर गौर करें कि ये मेज़, ये 2 लफ्ज़ हैं, ये नाकिस है, यानी समझ नहीं आ रही कि मेज़ के साथ क्या हुआ, तो ये नाकिस की किस्म है इशारी। ये मेज़, इसमें से जो ये और वो, ये दोनों इशारे को ज़ाहिर कर रहे हैं, और मेज़ और कुर्सी ये मुशार इलैह को ज़ाहिर कर रही है। उसके बाद है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ और हरफ़ इज़ाफ़त से मिलकर बनता है। यूँ समझ लें कि अली का कलम। अब इसमें जो लफ्ज़ अली है ये मुज़ाफ़ इलैह है, यानी जिसकी तरफ जो है ना वो इशारा किया जाता है कि ये चीज़ किसकी है, और ये जो का है ये हरफ़ इज़ाफ़त है, और कलम मुदाफ़ है। तो इसके लिए जो है ना का, की, के, ये ख़ास तौर पर अहम है, यानी ये अल्फाज इसके जो इशारे हैं का, के, लेकिन इसके अलावा रा, री, रे, जैसे तेरा, मेरा, तुम्हारा, ये भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे तेरा कलम। अब इसमें ये जो रा है ना, रा, ये हरफ़ इज़ाफ़त हम इसको निशानी के तौर पर कह सकते हैं। अब जो तेरा है ये मुज़ाफ़ इलैह है, यानी अली की जगह पर ये तेरा आ गया, और कलम जो है ये मुज़ाफ़ ही है। अब अरबी और फ़ारसी के मुरक्कब भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी भी मिसाल हम देखते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी की। जैसे दिल नादां, यानी ज़ेर के ज़रिए जो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाया जाता है वो चूँकि फ़ारसी का होता है तो उर्दू में मुस्तामल है, उसमें ज़ेर जो है ना वो ज़ाहिर की जाती है, और अरबी में अलिफ लाम इस्तेमाल किया जाता है। आ गया मुरक्कब तौसीफ़ी। ये सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर मुरक्कब बनता है ये। जैसे सुर्ख फूल की मिसाल हमने पहले दी कि वो नाकिस होता है, तो ये सुर्ख जो है ना ये सिफ़त है, और फूल मौसूफ़ है। जैसे लंबा लड़का, इसमें जो लंबा है ये सिफ़त है और लड़का मौसूफ़ है। तो ये सिर्फ मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसालें हैं। उसके बाद है जी मुरक्कब इम्तिज़ाजी। ये 2 इसमों से मिलकर बनता है, यानी इसमें 2 इसम होना लाजमी है। जैसे मोहम्मद हुसैन,
اب یہ نام بنا ہوا ہے، یہ مرکب نام ہے اور یہ دو ناموں سے مل کر بنا ہے، دو اسموں سے۔ اسی طرح اگر ہم مثال لیتے ہیں اسلام آباد کی، تو یہ بھی دو ناموں سے ملا ہے، اسے مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ مرکب ظرفی، یہ وہ مرکب ہوتا ہے جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنتا ہے، جیسے صبح کا وقت، باغ کا پھول۔ اب اس میں جو صبح ہے یہ ظرف ہے، اور یہ جو باغ ہے یہ بھی ظرف ہے، وقت مظروف ہے اور پھول بھی مظروف ہے۔ اب صبح جو ہے یہ چونکہ ظرف کی دو قسمیں زمان اور مکان، تو صبح جو ہے نا یہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ زمان ظرف زمان ہے صبح، اور باغ مکان ظرف مکان ہے، تو یہ ان دونوں سے مل کر جو ہے نا وہ ظرف جو بنتا ہے وہ مرکب ظرفی ہے۔ تو آج ہم نے کل 7 قسمیں پڑھی ہیں، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص، 2 یہ ہوگی، پھر مرکب ناقص کی آگے 5 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید قسمیں بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔